देश कई वर्षों से आजादी की वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। हाथों में तिरंगा और जुबां पर जय हिंद के नारे लिए आज हर हिंदुस्तानी उस रात के बारे में जानना चाहता है जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार एक आजाद मुल्क में सांस ली होगी। कैसी रही होगी 14-15 अगस्त 1947 की वो रातें। कैसा रहा होगा अपनी दिल्ली का उस समय का नजारा। कैसे पूरी रात जागकर देश भर में लोगों ने देश को आजाद होते हुए नग्न आंखों से देखा होगा। उस समय देश का नजारा कैसा महसूस होता होगा। देश को न सिर्फ देखा होगा बल्कि जिया भी होगा। वो रात और वो आजादी की पहली सुबह जब लोगों ने पहली बार दिल्ली की इमारतों पर तिरंगे को लहराते हुए देखा होगा। हमारे मुल्क ने एक पल में अंग्रेजी राज की 3 शताब्दियों की जंजीर तोड़ दी थी। हम आपको 14-15 अगस्त 1947 की रात और अगली सुबह के उन मोमेंट्स को जीवंत रूप से पेश करेंगे ताकि आप भी उस पल को महसूस कर सकें। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। इसके एक दिन पहले की रात 14 अगस्त की आधी रात को हिंदुस्तान में जो हुआ उसने देश के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया। हम अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी से आजाद तो हो गए, लेकिन जाते जाते वो हमें बंटवारे का दर्द दे गए। 14 अगस्त की रात हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। लोग जिनके साथ उठते बैठते थे वे अपनों के ही दुश्मन बन बैठे थे। बंटवारा इतना भी आसान नहीं था। इस दौरान दंगे हुए जिनमें लाखों लोग मारे गए। देश ने ऐसा दौर भी देखा जब एक आजादी की जंग शुरू करने वाले एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पुरुषों की लड़ाई में सबसे ज्यादा दर्द महिलाओं ने झेला। कहने को ये सिर्फ 2 मुल्कों का अलग होना था, लेकिन उस दौर में बहुत कुछ बदल रहा था। देश की भूगोल, समाज और संस्कृति कई हिस्सों में बंट गई। यही वजह है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत और भारतवासियों के लिए ये सबसे मुश्किल दौर रहा, जब लोगों को अपना मुल्क, संपत्ति और अपनों को छोड़कर रातों रात जाना पड़ा। आजादी मिलने के बाद आजादी का भूत भी सिर से उतर गया। बेशक मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह खुश तो रह सकेंगे। मगर नहीं, उस दिन भी हमसे बहुतों की किस्मत में मायूसी ही लिखी थी। उस रोज भी हमें दिल की गहराई में मायूसी और अपनों का गुलामी का एहसास होना था। ऐसे खुशी के वक्त भी हमारे आरज़ुओं को मिट्टी में मिलना था, जो इस वतन को 2 टुकड़ों में बंट जाना था। दुनिया के इतिहास में इतने कम समय में करोड़ों की संख्या में लोगों का विस्थापन हो रहा था। भारत की आजादी के लिए शुरू हुआ आंदोलन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद खत्म हो रहा था। विभाजन सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं हुआ था, लोगों की भावनाओं का भी हुआ था। लोगों का एक दूसरे पर अविश्वास बढ़ गया था। लोग खुश तो थे, पर दिलों में गम और आंखों में आंसू लिए। सैकड़ों सालों से साथ रहते आ रहे हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते थे। धर्म के नाम पर देश बन गया था और कत्लेआम का कारण यही था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। विभाजन के दौरान 10,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण किया गया और उनके साथ बलात्कार हुआ। लाखों बच्चे अनाथ हो गए, कई बेगुनाह लोग मारे गए। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का ये वो सबसे खूबसूरत दिन है जब भारत को ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। दरअसल ये वो दिन है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है। इसी दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। बता दें कि इस दिन काफी कुछ ऐसा हुआ था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो पहला भाषण जो उन्होंने 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि में वायसराय लॉज मौजूदा राष्ट्रपति भवन से दिया था। अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।